सब कुछ अधिक देने वाला अधियोग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष का एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम अधियोग इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ये सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको ना समझ आए तो उसे पुनश्च सुने ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मनुष्य जीवन को प्रभावित करने वाले ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अब हम अत्यंत महत्वपूर्ण योग अर्थात अधियोग का अध्ययन करने वाले हैं। इस शुभ योग में जातक को सब कुछ अधिक देने की शक्ति और क्षमता होती है। अपने आसपास कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कई चीज़ें अधिक होती है। केवल धन संपत्ति के संदर्भ में नहीं बल्कि ज्ञान के संदर्भ में भी दूसरों से थोड़ा अधिक ज्ञान उनके पास होता है। ऐसे लोगों की गिनती विद्वानों में होती है। हर चीज़ में थोड़ा अधिक प्राप्त करने के लिए वे प्रयास करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, उससे प्रगति, संपत्ति, मान सम्मान, सभी प्रकार के सुख, ऐसे सभी चीज़ें सामान्य लोगों की तुलना में इन लोगों के पास थोड़ी अधिक होती है। इसीलिए अन्य लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जातकों के कुंडली में अधियोग होता है जो ज्योतिष के दृष्टि से शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अधियोग के दो प्रकार हैं। एक है चंद्रादि योग और दूसरा है लग्नादि योग। ये दोनों योग मुख्य रूप से ग्रहों की दृष्टि पर निर्भर होते हैं। इसीलिए अधियोग अन्य योगों से भिन्न, अत्यंत दुर्लभ एवं उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अन्य योगों का अध्ययन करते समय हमने देखा है कि कुंडली में किसी योग के निर्माण के लिए ग्रहों का स्थान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अधियोग तैयार होने के लिए ग्रहों की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष का अध्ययन करते समय कई बार ग्रहों का स्थान महत्वपूर्ण या ग्रहों की दृष्टि महत्वपूर्ण ये प्रश्न उपस्थित होता है। वास्तविक स्थिति ये है कि ज्योतिष में इन दोनों बातों का बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार दो मनुष्य कभी भी समान नहीं होते, उसी प्रकार दो कुंडलियाँ एक समान नहीं होती। कुंडली को समझना हो तो उसका अध्ययन करना आवश्यक है। लगातार अध्ययन करते रहना पड़ता है। अधिक से अधिक कुंडलियों का विश्लेषण या अध्ययन करना पड़ता है, जिसके द्वारा हमें अशुभ अनुभव की प्राप्ति होती है। अनुभव ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा शिक्षक है। यह अनुभव ही आपको कुंडली में किस भाग की ओर ध्यान देना है ये समझने की बुद्धि प्रदान करता है। साथ ही ज्योतिष के सभी नियम भी याद करने पड़ते हैं। उन नियमों का अध्ययन करने के बाद आपने कितनी कुंडलियों का परीक्षण किया, कितनी कुंडलियों का विश्लेषण किया, कितनी कुंडलियों को समझा, ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उससे कुंडली का विश्लेषण करते समय उचित दिशा प्राप्त होती है। उसमें ग्रहों की दृष्टि पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। ये हमें अधियोग से समझ में आता है। इसीलिए अब हम चंद्रादि योग और लग्नादि योग कुंडली में कैसे निर्माण होते हैं उसे समझने वाले हैं। फल कथन करते समय सबसे प्रथम त्रिक स्थानों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के षष्ठ, अष्टम और द्वादश स्थानों को अशुभ स्थान माना जाता है, क्योंकि ये स्थान रोग, मृत्यु और व्यय को दर्शाते हैं। फिर भी इन्हीं स्थानों पर ग्रहों की दृष्टि से अधियोग का निर्माण होता है, जो ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार बुध, गुरु और शुक्र ये तीन प्राकृतिक शुभ ग्रह हैं। ये तीनों कुंडली के षष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान में विराजमान हो तो अधियोग का निर्माण होता है।
उसमें षष्ठ स्थान से ग्रह की दृष्टि व्यय स्थान पर, सप्तम स्थान के ग्रह की दृष्टि लग्न स्थान पर और अष्टम स्थान के ग्रह की दृष्टि धन या परिवार के स्थान पर होती है। इसका अर्थ है कि शुभ ग्रह की दृष्टि में लग्न स्थान आता है। लग्न स्थान पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जिस कारण एक शुभ कर्तरी दृष्टि योग होता है। इसीलिए जातक को उससे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब हम लग्नादि योग एवं चंद्रादि योग क्या होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। लग्नादि योग, कुंडली में लग्न स्थान जातक का अपना स्थान होता है। लग्न स्थान से षष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान पर शुभ ग्रह विराजमान हो, वे अन्य किसी अशुभ ग्रह से प्रभावित न हो, साथ ही रवि ग्रह से अस्त न हो, तो ऐसी कुंडली में लग्नादि योग का निर्माण होता है। चंद्रादि योग, कुंडली में चंद्रमा के स्थान से षष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान पर शुभ ग्रह विराजमान है, वे अन्य किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में ना हो, साथ ही रवि ग्रह से अस्त न हो, तो ऐसी कुंडली में चंद्रादि योग का निर्माण होता है। ज्योतिष के अनुसार ये दोनों योग शुभ माने जाते हैं, क्योंकि बुध, गुरु और शुक्र जैसे प्राकृतिक शुभ ग्रह अपनी संपूर्ण शक्ति से कुंडली को प्रभावित करते हैं। बुध ग्रह बुद्धि एवं व्यापार व्यवसाय का कारक माना जाता है। बुध के शुभ प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिमान, अच्छा व्यावसायिक एवं व्यापारी बनता है। गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव से मान सम्मान मिलता है। शुक्र ग्रह सभी सुखों का कारक माना जाता है। ये तीनों ग्रह एक साथ आकर कुंडली में शुभ योग निर्माण करते हैं, तो जातक इन तीनों ग्रहों की शक्ति प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप कुंडली का अधियोग कितना शुभ एवं शक्तिशाली है, इसे हम समझ सकते हैं। अधियोग अत्यंत दुर्लभ योग है, इसलिए वह भाग्यवान व्यक्ति के कुंडली में ही निर्माण होता है। भाग्य को बदलने की क्षमता उसमें होती है। साथ ही इस योग में रवि ग्रह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विशेष रूप से शुक्र और बुध, ये दोनों ग्रह रवि के करीब होने के कारण निर्बली या अस्त होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए कुंडली में अधियोग देखते समय रवि की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही जिन ग्रहों से इस योग का निर्माण हो, उन पर किसी अन्य अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़नी नहीं चाहिए। तीनों ग्रहों में से एक भी ग्रह किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ये योग पूर्ण नहीं होता। कुंडली में सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता, इसलिए इस योग की गिनती दुर्लभ योग में होती है। इतना दुर्लभ योग होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसमें जातक को शुभ फल प्रदान करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। अर्थात जातक को सभी चीज़ें अधिक मात्रा में प्रदान करने की शक्ति उसमें होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। सब कुछ अधिक प्राप्त होने के कारण जातक की सर्वांगीण उन्नति होती है। अधियोग के प्रभाव से जातक को तेज बुद्धि प्राप्त होती है। बुध की शक्ति को गुरु का सहयोग प्राप्त होने से जातक की गिनती विद्वानों में की जाती है। विद्वान होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से जातक व्यवसाय या व्यापार में भी सफलता प्राप्त करता है। अर्थात अधियोग के शुभ प्रभाव से जातक एक सफल व्यावसायिक बन सकता है। इसके अलावा शुभ ग्रह की दृष्टि भी उस पर होती है। जीवन के सभी भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह माना जाता है। जातक की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण करने की शक्ति शुक्र में होती है। साथ ही वह सौंदर्य का कारक है। शुक्र से प्रभावित लोगों के पास रसिकता का महत्वपूर्ण गुण भी होता है। इस गुण के कारण जातक जीवन का भरपूर आनंद ले सकता है। संक्षेप में, कुंडली के अधियोग से जातक धन, सफलता, पद, प्रतिष्ठा,
सभी भौतिक सुखों का स्वामी होकर अच्छे जीवन व्यतीत करता है। ऐसे जातक का जीवन आनंददायी होने के साथ संघर्षहीन भी रहता है। ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, ऐसा सब कुछ अधिक मिलने के कारण जातक किसी राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सब शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है कि एक बार सुनने से आपके समझ में ना आए, इसलिए उसे पुनश्च अवश्य सुने, पूर्ण रूप से समझ ले, ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।